गाजा विध्वंस से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। बंधकों की रिहाई को लेकर नया सस्पेंस, शुक्रवार से पहले रिहाई होने की उम्मीद कम। नेतन्याहू के करीबी सोर्सेस का दावा, प्रक्रिया में देरी होने की आशंका। बंधकों की अदला बदली की डील पर बोले नेतन्याहू, बंधकों की डील का उल्लंघन होने पर तुरंत मिलेगा जवाब। हमास के नेताओं को मारने के लिए मोसाद को आदेश दिया गया। हमास के साथ इजरायल की बंधक डील का विरोध, इजरायली सैनिकों ने जारी किया वीडियो। बंधकों की अदला बदली को बताया इजरायल की हार। इजरायल के मंत्री बेनी गेंट्स का बड़ा बयान, कहा हम हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गाजा के बाद लेबनान का अगला नंबर है। गाजा में इजरायली सेना का एक और बड़ा एक्शन, हमास के कई ठिकानों पर हमला किया। अटैक में हमास का खुफिया विभाग का ऑफिस तबाह। गाजा पर इजरायली हवाई हमले के बाद हर तरफ तबाही की तस्वीरें। अल फहादा स्ट्रीट के पूरे इलाके की इमारतें ध्वस्त, सड़कों पर हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। हमास के खूनी खेल से इजरायल ने उठाया पर्दा। अल शिफा अस्पताल में हमास की सुरंग नेटवर्क का वीडियो जारी किया, अंडरग्राउंड कमरों की तस्वीरें दिखाई। इजरायली महिला सैनिक ने हमास की सुरंग की तस्वीर दिखाई। अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में ऐशो आराम की सुविधाएं, कमरों में अटैच बाथरूम और एसी मौजूद। हमास के टनल नेटवर्क के खिलाफ आईडीएफ का हमला, सुरंगों में भर रही समुद्र का पानी, सुरंगों में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की संभावना के चलते कार्रवाई। हमास के ठिकानों को तहस नहस करते हुए सुरंगों का पर्दाफाश आईडीएफ कर रही है। अस्पताल की सुरंग हमास के कमांडरों की सुरंगों से जुड़ी है। हमास ने अस्पताल को कमांड सेंटर में बदला। आईडीएफ प्रवक्ता ने अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कहा अस्पताल की इमारत के नीचे सुरंगों का जाल, टूटे दरवाजों के पीछे हमास का ठिकाना। इजरायली सेना का लेबनान पर विध्वंसक प्रहार, आईडीएफ ने एता अल शाब में मिसाइल से हमला किया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला जारी, आईडीएफ ने एक साथ दागी कई मिसाइलें। आईडीएफ के हमले से गाजा में भारी तबाही। गाजा में आईडीएफ की छापेमारी जारी, आईडीएफ ने कई हमास के लड़ाकों को ढेर किया, हमास की ड्रोन फैक्ट्री को भी तबाह किया। इजरायल पर हमास का रॉकेट से हमला, हमास ने एक के बाद एक तेल अवीव पर रॉकेट से बारूदी बौछार की। हमले में इजरायल को भारी नुकसान की खबर। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ। इजरायल विरोधी गुटों के ठिकानों पर आईडीएफ ने मिसाइलें दागी। हमले में इजरायल का जो हमला हुआ, इसमें कई इमारतें जलकर खाक। गाजा के खान यूनिस में दफनाए गए 100 से ज्यादा शव, बुलडोजर से खोदी गई सामूहिक कब्र, शवों को एक साथ कब्र में दफनाया गया। हमास में आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड का ऑपरेशन, हमास के लड़ाकों को बनाया गया निशाना। हमास की नॉर्दर्न ब्रिगेड को टारगेट पर लिया गया, कई टनल का खुलासा भी हुआ। गाजा में इजरायली सेना की भीषण बमबारी, आईडीएफ ने एक इमारत को निशाना बनाया, हमले में धुआं धुआं हो गई इमारत। गाजा में हमास का इजरायली सेना पर गुरिल्ला वॉर, हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के सैन्य वाहन को निशाना बनाया, हमले में कई इजरायली सैन्य वाहन तबाह। हिजबुल्लाह के हमलों पर इजरायली सेना का पलटवार, आईडीएफ ने लेबनान पर भीषण बमबारी के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर के बेटे की भी मौत। लाल सागर में इजरायल के खिलाफ यमन का विरोध, यमन की नौसेना ने ताकत दिखाई, कहा जब तक गाजा खून में डूबा रहेगा इजरायल लाल रास्ते से नहीं निकलेगा। गाजा सिटी में तबाही की तस्वीरें सामने आई, आईडीएफ के हमले में मलबे में तब्दील हो गई इमारत, सड़कों पर हर तरफ दिखाई दिया मलबे का ढेर। गाजा में अल कस्साम ब्रिगेड का इजरायली सैनिकों पर हमला, सैनिकों के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया, हमला करने का अल कस्साम लड़ाकों का फुटेज जारी। गाजा में अभी तक 14,500 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में करीब 6,000 बच्चे, 35,000 से ज्यादा लोग घायल। तो आज इजरायल हमास युद्ध का 48वां दिन है और बंधकों की रिहाई पर बने सस्पेंस के बीच आज जिन खबरों पर सबकी नजर है उसमें बता दें आपको, सबसे पहली बड़ी खबर सामने आ चुकी है। नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद को अब खुली छूट दे दी है और हमास नेताओं को दुनिया के किसी भी कोने से खोजकर मारने के आदेश मिले हैं। हालांकि दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर यह आई कि गाजा के बाद अब इजरायल लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में है और बंधकों की डील के बीच हिजबुल्लाह को डर भी है
कि इजराइल उसके ऊपर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। हालांकि तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर यह कि लाल सागर में इजराइल के खिलाफ यमन का विरोध अब खुलकर सामने आ चुका है। हुती विद्रोहियों ने धमकी दी है, जब तक गाजा पर बमबारी जारी रहेगी लाल सागर से आवाजाही बंद कर देगा। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण खबरें आ रही है, जहां हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों की रिहाई को अब रिहाई टल गई है और बंधकों की रिहाई आज नहीं होगी। ये एक और सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर TV9 भारतवर्ष के पास, जहां नेतन्याहू के करीबी सूत्रों की तरफ से किए गए दावे के आधार पर यह महत्वपूर्ण खबर सामने आई बंधकों की रिहाई को लेकर। और खबर यह कि बंधकों की रिहाई आज नहीं होगी। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तजाजी हानेगबी ने इसको लेकर दावा किया है। बंधकों की रिहाई अब कल होने की उम्मीद है। हालांकि हमास की ओर से डिटेल नहीं मिलने से देरी की वजह भी मानी जा रही है। यानी जो वजह बताई जा रही है कि बंधकों की रिहाई आज नहीं होगी, उसकी वजह है हमास की ओर से डिटेल ना मिलना। तो बंधकों की रिहाई का पूरा प्लान तैयार था, युद्ध विराम का समय भी तय हो चुका था। बाकायदा इजरायली पीएम मीडिया के सामने आया और समझौते के बारे में देश को बताया भी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रिहाई समझौते को झटका लग गया। आइए आपको तफसील के साथ पूरी खबर बतलाते हैं कि हुआ क्या। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हानेगबी का बयान सामने आया है, शुक्रवार तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी। आज सुबह 10 बजे से होनी थी ये रिहाई की बातचीत आगे लगातार बढ़ रही है। समझौते के तहत ही बंधकों की रिहाई होगी। रिहाई में देरी के मायने क्या हैं, यह आप समझिए। इजराइल को हमास के किसी प्लान के बारे में पता चला है। नेतन्याहू की धमकी के बाद हमास ने तोड़ी है डील। तो आप समझिए, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का बयान, रिहाई की बातचीत आगे बढ़ रही है। रिहाई में देरी के मायने क्या, यह भी आपको दिखा। नेतन्याहू की धमकी के बाद हमास ने डील को तोड़ दिया क्या, यह बड़ा सवाल है। समझौते के तहत होगी बंधकों की रिहाई, यह बात सुरक्षा परिषद की तरफ से कही गई, इजरायली सुरक्षा परिषद। लेकिन इसके मायने क्या है? क्या हमास को इजराइल की सेना पर भरोसा नहीं है, इस वजह से देरी हो रही है? और साथ ही सवाल यही कि क्या इजरायली सेना का विरोध रिहाई पर भारी पड़ा? जो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, गाजा में ही कैसे जो इजरायली सेना मौजूद है उसकी तरफ से विरोध किया गया कि यह एक बहुत बड़ी हार होगी अगर इस तरह से युद्ध विराम होता है और गाजा के साथ समझौता कर लिया जाता है। तो बंधकों की रिहाई में देरी और उसके मायने आपने जाने। लेकिन बंधकों की रिहाई को लेकर बने सस्पेंस को लेकर खबरें ये हैं कि कुछ देर पहले ही नेतन्याहू ने डील की बड़ी बात कही थी और शुक्रवार तक रिहाई की उम्मीद अभी भी कम है। שאחרי החמאס, עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אמרנו שנפעל לייצר את התנאים להחזרת החטופים, ויצרנו אותם. מה שסלל את הדרך למתווה הנוכחי הוא השילוב של שני מאמצים גדולים. המאמץ הראשון, לחץ צבאי מסיבי, לחץ צבאי בלתי פוסק, שאנחנו מפעילים על חמאס. אני רוצה לשבח את צה"ל והשב"כ על הפעולה העצומה שהם עושים. वहीं हमास के खात्मे पर भी नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मोसाद को हमास नेताओं को मारने के खुले आदेश दिए जा चुके हैं। यानी नेतन्याहू ने यह फिर दोहरा दिया है कि भले ही बंधकों की रिहाई इस वक्त प्राथमिकता है, वहीं हमास का खात्मा भी हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। और उसी के तहत यह बयान कि हमास के खात्मे तक जारी रहेगी ये जंग और मोसाद को अब हमास नेताओं को मारने के खुले आदेश दिए जा चुके हैं। तो हमास और इजराइल जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के नेताओं को खत्म करने के लिए मोसाद को जो आदेश दिए हैं। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, अपने ऑपरेशंस को 100% जिस तरीके से ये अंजाम देती है, उसके तहत आज का ये बयान सामने आया जिसमें हमास का काल बनेगी इजराइल की ये खुफिया एजेंसी, क्योंकि मोसाद को अब हमास के खात्मे का जो टारगेट दिया गया है उसके तहत खबर बढ़ी है। दुनिया के कोने कोने में छिपे हमास नेताओं पर टारगेट को लेकर आदेश मिल चुके हैं। पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे के लिए जो ऑर्डर दिए हैं उसके तहत आज ये बड़ी खबर आई, जहां आदेश के बाद मोसाद ने लिस्ट बनानी भी अब शुरू कर दी है। यानी एक बार फिर से न सिर्फ अभी तक हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था, बल्कि हमास के खात्मे के लिए अब जो मोसाद को ऑर्डर मिला है उसके बाद बाकायदा एक सूची बनाई जा रही है जिसके तहत सभी लोगों को टारगेट किया जाएगा। अब मिस्र के काहिरा में हमास नेताओं की बैठक को लेकर भी इस बीच बड़ी खबर आई, जहां फतह के पूर्व अधिकारी
नासेर कुदवा के साथ बैठक की गई है और इजराइल के साथ आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि बड़ी खबर यही है कि इजराइल के साथ आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई है, क्योंकि फतह के पूर्व अधिकारी नासेर कुदवा के साथ हुई इस बैठक की ये तस्वीरें भी आपके सामने। तो 96 घंटे का करार, फिर विध्वंसक प्रहार। हमास और इजराइल को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही? 4 दिन के हमले रोकने पर सहमति बनी है, जो इजराइल की तरफ से कहा गया है। बंधक रिहाई का पहला फेज इजराइल की तरफ से मंजूर किया गया। इसके अलावा मदद और घायलों का इलाज होगा। जो जानकारी सामने आ रही है, इस डील के दौरान हमास से गलती ना करे, यह भी वार्न कर दिया गया इजराइल की तरफ से। इसके अलावा क्या है इस करार में? हम 50 इजरायली बंधक छोड़ेंगे। हमास की तरफ से यह वादा किया गया है। समझौते के तौर फेजेस में इन सभी को छोड़ा जाएगा। इजराइल की तरफ से 150 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे, जो तय हुआ है समझौते में। राहत सामग्री के ट्रक आ पाएंगे समझौते के तहत, यह बात हमास की तरफ से रखी गई। तो इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि शुरुआत में महिलाएं, बच्चे रिहा होंगे। जो इजरायली बंधकों या फिर विदेशी बंधकों की बात कही गई है, रिहाई के बीच हमले नहीं होंगे, यह भी समझौते में तय किया गया है। तो इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि युद्ध विराम के दौरान, बंधकों की रिहाई के दौरान समझौतों की शर्तों की अनदेखी ना की जाए। अगर ऐसा होता है तो पीएम नेतन्याहू ने फिर आगे अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। और आपको बताया, हिजबुल्लाह की अगर बात की जाए तो इस तरफ से भी एक बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का इजराइल को बड़ी धमकी। संघर्ष विराम के दौरान इजराइल हद में रहे, दक्षिणी लेबनान में हमला किया गया तो जवाब दिए जाएगा, क्योंकि अब इस बात का हिजबुल्लाह को डर सता रहा है कि जब गाजा में बमबारी रुकेगी तो पूरा ध्यान इजरायली फोर्स का हिजबुल्लाह के खात्मे पर हो सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजरायली बंधकों की रिहाई वाली डील पर हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों का क्या कहना है। तो हिजबुल्लाह क्या बोल रहा है? संघर्ष विराम के दौरान इजराइल हद में रहे, यह वार्न किया गया है। इसके अलावा हूती विद्रोही क्या बोल रहे हैं? इजराइल पर हमला करते रहेंगे। हूती विद्रोही कहीं से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दक्षिणी लेबनान में हमला किया तो जवाब दिया जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हूती विद्रोही बोल रहे हैं कि गाजा पर हमला रोकने तक हम जंग लगातार छेड़े रहेंगे इजराइल के खिलाफ। इसके साथ हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल ने 70 हिजबुल्लाह लड़ाकों को अभी तक मारा है, जो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध चल रहा है। तो हूती विद्रोहियों की बात की जाए, लाल सागर यानी रेड सी में आवाजाही नहीं होने दी जाएगी, यह भी वार्न कर दिया गया, धमका दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो जानकारी है, हमने 10 इजरायली सैनिकों को मारा, यह हिजबुल्लाह दावा कर रहा है। तो हूती विद्रोहियों की बात की जाए तो इजराइल का साथ देने पर हम हमला करेंगे। जो भी इजराइल के साथ खड़ा रहेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कुछ और बड़ी खबर आ रही है, सुरभि का रुख कर रहे हैं। और बंधक डील से हिजबुल्लाह कैसे डरा हुआ है? बड़ी खबर यह, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की धमकी दे दी है। वहीं डील के दौरान भी हमले जारी रहेंगे, ये आईडीएफ ने साफ कर दिया है। तो एक तरफ जहां डील को लेकर बात हो रही है, बंधकों की रिहाई के तहत मानी जा रही इस डील को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, वहीं जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबर ये जो आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि डील के दौरान भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ये वार जारी रहेंगे। तो जंग के हालात में यह साफ हो गया है कि इजराइल हमास की यह लड़ाई नहीं थमेगी। एक कोने में हमला तो रुकेगा, लेकिन यकीन मानिए मिडिल ईस्ट के बाकी फ्रंट पर फायर ही फायर होगा। लड़ाई अब कैसे बढ़ने वाली है, आने वाले दिनों में जंग का नया मोर्चा कैसे खुलने वाला है, बेंजामिन नेतन्याहू का परफेक्ट प्लान इसको लेकर क्या है, उसी की डिटेल आपके सामने होगी। क्योंकि इजराइल के मन में आखिर क्या है, ये सोचने को आप मजबूर हो जाएंगे। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दरअसल हमास के कुछ दिन की शांति के बीच आशंका है कि 2 मोर्चों पर भीषण युद्ध हो सकता है, जिनमें एक है यमन जहां हूती विद्रोही है और दूसरा लेबनान जहां हिजबुल्लाह एक्टिव है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन दोनों को सबक सिखाने के लिए ही प्लान रेडी किया गया है और इन्हीं मोर्चों पर आईडीएफ की भीषण बमबारी भी हो सकती है। उसका डर हिजबुल्लाह को है, वो भी फिलहाल अब इसी डर के मारे घबराया हुआ है। हालांकि एक और महत्वपूर्ण खबर आई आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को जिस तरीके से बड़े झटके लग रहे हैं। हमले में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर के बेटे की जान चली गई है और संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद का बेटा मारा गया है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत को लेकर तो दावे किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट किया गया है, एक बड़ा झटका आईडीएफ के
हमले में हिजबुल्लाह को लगा है, जहां हमले में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर के बेटे की मौत हो गई है। तो दोनों तरफ से जारी वार पलटवार के बीच आईडीएफ की तरफ से जारी हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और अब संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद का बेटा भी मारा गया है और आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत का किया जा रहा है दावा। हमास और आईडीएफ सैनिकों की आमने सामने की जंग जारी है। गाजा में हमास ने आईडीएफ सैनिकों को चारों तरफ से घेरा और बारूदी बौछार की। बताया जाता है कि आईडीएफ के सैनिक गाजा सिटी की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें अल कसाम के लड़ाकों ने घेर लिया और कई टैंकों को उड़ाने के साथ ही बंदूकों से आमने सामने की फायरिंग की। इधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले जारी रखे हैं। हिजबुल्लाह के सूत्रों के मुताबिक हमास और इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई के समझौते का वो हिस्सा नहीं है। इस बीच दक्षिण लेबनान और गाजा में इजराइल के बढ़ते कदम को रोकने के लिए वो जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। इस बीच इजरायली हवाई हमले में 4 सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। हमास के अनुसार इसमें 2 अहमद अवाद और खालिद मिनावी लेबनानी और अन्य 2 बिलाल औस टर्क और याकूब एर्दल तुर्की के नागरिक हैं। बताया जाता है कि संघर्ष में अब तक हिजबुल्लाह के 70 से अधिक लड़ाके मारे गए, जबकि 10 इजरायलियों की मौत हुई, जिनमें अधिकतर सैनिक थे। इधर यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर दागी गई एक क्रूज मिसाइल अटैक को फेल कर दिया। गाजा का जो हाल हुआ है वही लेबनान का होगा। इजराइल के मंत्री बेनी गेंट्स ने बयान देकर सनसनी फैला दी है और इस बीच हूती विद्रोहियों ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। गाजा में जिस तरह से बर्बादी का मंजर दिया, खंडर और तबाही का जो हर्ष हमास का हुआ, वैसे ही हिजबुल्लाह के साथ भी हो सकता है। ये चेतावनी जारी की है इजराइल के मंत्री बेनी गेंट्स ने। अपने बयान में बेनी ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गाजा पट्टी में हुआ वो दक्षिण लेबनान में भी हो सकता है। बैरूत का भाग्य गाजा पट्टी के जैसा हो सकता है। लेबनान की तरफ से हमास का हिजबुल्लाह साथ दे रहा है और जिस तरह से इजराइल ने हमले जारी रखे हैं, उसके बाद बेनी के बयान को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के बेनानिट में एक एंटी मिसाइल दागी। इसके बाद पूरा बेस नष्ट हो गया। हिजबुल्लाह ने 2 बुरकान हैवी कैलिबर मिसाइल से भी हमले किए, जिसका आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया। हूती विद्रोही ने लाल सागर में इजरायली जहाजों पर हमले जारी रखने की धमकी दी है। नौसेना के कमांडर ने लाल सागर में अगवा किए गए गैलेक्सी जहाज का जायजा लिया और कहा कि वो इजरायल के समर्थक देशों के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा के खिलाफ उसका आक्रमण बंद नहीं हो जाता। और हमास के खूनी खेल से इजरायल ने अब पर्दा उठाया है। शिफा अस्पताल में हमास की सुरंग नेटवर्क का वीडियो भी जारी किया, जहां अल शिफा की सुरंग में बने अंडरग्राउंड कमरों की तस्वीरें अब सामने आई हैं। तो आईडीएफ ने सुरंगों के ये वीडियो जारी किए हैं और वीडियो के जरिए ये साफ हो गया कि कैसे सुरंगों के अंदर लगातार की गई छापेमारी के बाद बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे सुरंगों के अंदर छिपकर ही ये पूरा नेटवर्क चलाया जाता था और कैसे अलग अलग जगह ठिकाने बनाते हुए कमरों की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ना सिर्फ हथियार छिपाए गए थे बल्कि हमास के ये लड़ाके भी छिपे हुए थे। अल शिफा की सुरंग में बने अंडरग्राउंड कमरों की ये तस्वीरें जारी की गई हैं। तो गाजा के ही अल शिफा हॉस्पिटल में हमास की सुरंग में मिला क्या क्या है, इसी की डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल में जिस तरीके से लगातार टारगेट्स को अंजाम दिया जा रहा था, ये तस्वीरें अब आपके सामने, क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल में ही हमास का कमांड सेंटर मौजूद था। अस्पताल के नीचे सुरंगों के बड़े नेटवर्क के तहत अब एक बार फिर से ये तस्वीरें जारी कर बड़े खुलासे हुए हैं। हॉस्पिटल के नीचे सुरंग के अंदर कई कमरे दिखे, सुरंग के अंदर लग्जरी सारी सुविधाएं मौजूद थी। अल शिफा की सुरंग में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। हॉस्पिटल की सुरंग से न सिर्फ हथियार बरामद किए गए बल्कि कई ड्रोन्स भी यहां से मिले हैं और यही वजह है कि दुनिया के सामने हमास कैसे ऑपरेट कर रहा था, सुरंगों में छिपकर अस्पतालों को ठिकाना बनाते हुए कैसे ऑपरेट कर रहा था, उसी के तहत ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। अब आईडीएफ ने एक बार फिर से जिस तरीके से अल शिफा हॉस्पिटल से सुरंग का वीडियो जारी किया है, आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी की तरफ से इसको लेकर क्या दावे किए गए, सुनिए। We're now outside a street which is parallel to the Shifa Hospital. And it goes, the tunnel system that we saw underneath the Shifa Hospital gets until this house. I want to show you it.
We're entering the house. We're entering the house now. We're entering the house. In this house, it's a regular apartment. It's a regular apartment. In this apartment, you have gear and equipment. We're entering the room. We're entering the room. Okay, you can see the board. It's like a classroom inside a house. You have the warriors here. Our warriors here are working on the tunnel shaft, and then you can see the tunnel shaft. It was covered with the floor. We had to remove the floor and understand this tunnel shaft. Now we're going down inside the tunnel shaft. Just imagine how people are building tunnels underneath a home in a room that has a classroom. And here you can see we're entering into the tunnel. And the tunnel goes, and goes. And then you can see the structure that we already seen of the staircase, a spiral staircase going down into the tunnel that we saw outside the Shifa Hospital. In this direction also, the